देखो, अब बातें नहीं, कल वाली क्लास में जब हमने स्टार्ट किया था, मैंने कल वाली क्लास में आपको एक होमवर्क दिया था, क्वेश्चन इलस्ट्रेशन नंबर 5, 6 और 7 हो गए वाले। 7 में एक बार कराया था वहां, मैं 7 पूरा करवाया था एक बार, इलस्ट्रेशन 7। इलस्ट्रेशन नंबर 7 में करवा रहा हूं, 5 और 6 हो गए। कोई डाउट 5 और 6 में? ठीक है, इलस्ट्रेशन 7 पे आ जाओ, पेज नंबर 19.22। पेज नंबर 19.2 टीएस पे आ जाओ, इलस्ट्रेशन नंबर 7। अब प्लीज बातें नहीं, इधर ध्यान दो। देखो एक बार, फॉलोइंग इज एक्सट्रैक्ट फ्रॉम ट्रायल बैलेंस ऑन 31 मार्च। आपको ट्रायल बैलेंस में गिवन है डेटर्स। अच्छा, अब सब लोग ध्यान देना, ये आपको ट्रायल बैलेंस गिवन है, इंफॉर्मेशन बोल रहा है एडिशनल बैड डेट और प्रोविजन कितना मेंटेन करना है, ये क्वेश्चन है अपने सामने। ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 7। अब है ना, मेरे को एक बात बताओ, सबसे पहले अगर अपन जर्नल की बात करते हैं और लेजर की बात करते हैं, मैं पहले लेजर बनाता हूं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का। बताओ ओपनिंग बैलेंस कितना है? अच्छा मेरे को एक बात बताओ, ये वाला जो बैड डेट है, इसकी जर्नल एंट्री करनी है कि नहीं करनी है? बोलो इसकी क्या जर्नल एंट्री करेंगे? कितने रुपए से? तो बताओ, यहां पर बेड डेप 6 का था, 10 का और हो गया, टोटल कितने का बेड डेप हो गया? कौन सी कैटेगरी है? तो इसको राइट ऑफ करें। बेड डेप पहले से 10 का था, आपने 6 का पहले से था, 10 की और एंट्री कर दी। अब राइट ऑफ कहां से करें? बोलो प्रोविजन अकाउंट से। तो इसकी क्या एंट्री करें? बोलो इसमें कोई डाउट, इसमें कोई कंफ्यूजन? अच्छा, प्रोविजन कितना मेंटेन करना है? 4,10,000 में। अच्छा बताओ, 10,000 रुपए माइनस करें या 16,000 रुपए प्रोविजन निकालने के लिए? 10,000 लेस कर दें, और कितना मेंटेन करना है इसका? तो कितना आता है? इसके लिए क्या करें? 2 इतना प्रोविजन मेंटेन करना है। तो मेरे को एक बात बताओ, अब यहां पे कहां से आ जाएगी एंट्री? 56,000। ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट हो गया। इसमें कोई डाउट? हो गया था ये वाला, अपने आप हुआ था आराम से, और देखने की नीड तो नहीं पड़ी थी। ठीक है, यहां तक कोई डाउट? क्लियर बिल्कुल? अच्छा अब बताओ, अगर मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाता हूं, तो उसमें क्या आ जाएगा? तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, उसको बोले आप टू बैड डेप लिखना हो बुक में, टू बैड डेप है तो वो भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। वे राइट प्रोविजन और बैड डेप चलेगा दोनों, है ना। यहां तक कोई डाउट? अच्छा अब मेरे को बताओ, असेट साइड डेटर कितने आएंगे बताओ? बैड डेप कितना लेस करें, और प्रोविजन कितना लेस करें?
प्रोविजन जितना ये वाला जाएगा ना बैलेंस शीट में 40,000, पीएनएल में वाला फिगर नहीं, बैलेंस शीट में तो जो बैलेंस बचा है वो जाएगा ना, तो प्रोविजन कितना लेस कर दें? 3,60,000। समझ में आया? इसमें कोई डाउट? ये कॉपी कर लिया प्रोविजन वाला? कॉपी कर लिया? ये कर लो फटाफट कॉपी। नहीं किया तो कर लो फटाफट कॉपी। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ओपनिंग बैलेंस, देन 2 बैड डेट, क्लोजिंग बैलेंस है तो बाय पीएनएल कर लो। प्रोविजन टू बी मेंटेन 40,000। इसके बाद पीएनएल में 2 प्रोविजन कर देना 36,000। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना? फिर पीएनएल में 2 प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 36,000 और बैलेंस शीट में असेट साइड डेटर फटाफट कर लो इसको कॉपी। पीएनएल में 2 प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, जरूरत नहीं जनरल। और बैलेंस शीट ऐसे कर लो। जर्नल करना चाहो तो बताओ, पहला जर्नल क्या होगा? बैलेंस की एंट्री होगी, फिर प्रोविजन से खत्म करो, पीएनएल में प्रोविजन ट्रांसफर कर लो, बस 3 एंट्री दोगी। This is illustration number 7. इस पैटर्न पे है ना, अब आप लोग क्या करना, जैसे ये वाला पैटर्न है, इस पे एक तो पेज नंबर 19.61 पे क्वेश्चन 18 होमवर्क करना, 18, 19, 20, वन, ये क्वेश्चन होमवर्क करोगे ताकि क्या आपको ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा प्रोविजन वाला। अब आ जाओ आप, अच्छा इसमें और इस पैटर्न के लिख लो पेज नंबर 19.60। हाँ ये लिखा है मैंने यहाँ पे 19.60 पे क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 पहले कर लिया था, 13 हो गए वाले, ठीक है। तो 10, 11 देख लेना एक बार, है ना? नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर, अच्छा एक पेज नंबर 19.72
पे क्वेश्चन नंबर 2 भी कर लेना पूरा। 19.72 पे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 भी कर लेना, ठीक है। अपने आप करना, बार बार देखना नहीं इसको, है ना। एक बार अपने आप करना ट्राई, होते नहीं होते सारे केसेस, ठीक है ना। नाउ कम टू पेज नंबर 19.75। क्वेश्चन नंबर 2, पेज नंबर 19.75, क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान देंगे। पेज नंबर 19.75, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो एक बार। प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो बनाओ फॉर्मेट ट्रेडिंग अकाउंट सबसे पहले। बनाओ ट्रेडिंग अकाउंट। फाइव टू सिक्स लाइन ट्रेडिंग, 8 to 10 lines profit and loss account, and then draw the balance sheet. Liabilities amount, assets amount. प्रॉफिट एंड लॉस में भी सेम फॉर्मेट बना लो। एंड सेम ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट, तीनों का फॉर्मेट बना लो एक बार। अच्छा, आप लोगों को मैंने बताया था जब भी अपन क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, हमेशा स्टार्ट करेंगे विद एडजस्टमेंट, और एडजस्टमेंट करने के बाद हम लोग ऊपर और ट्रायल बैलेंस को पढ़ेंगे, ठीक है ना। और एवरी एडजस्टमेंट विल हैव टू इम्पैक्ट, ठीक है ना। स्टार्ट करें। स्टार्ट करें, ठीक है। अब पहला पॉइंट पढ़ो। क्लोजिंग स्टॉक 14,500। क्लोजिंग स्टॉक कहां लिखे हैं? ट्रेडिंग के अंदर। अगेन ऊपर 3 लाइन छोड़ के लिखना, क्योंकि सेल्स आएगा ऊपर, है ना। तो लिखो बाय क्लोजिंग स्टॉक। $14,500। अब बताओ ये साथ में कहां लिख दोगे? बैलेंस शीट में असेट साइड, तो लिखो क्लोजिंग स्टॉक। डेप्रीशिएट प्लांट एंड मशीन बाय 4,000। अब डेप्रीशिएशन कहां पे लिखेंगे बताओ? एडजस्टमेंट में गिवन है, मतलब एंट्री भी करना बाकी है, तो प्लांट एंड मशीन इधर लिखते हैं हम, टू डेप्रीशिएशन 4,000। तो अब बताओ क्या करें? चाहो तो इसको नीचे भी लिख सकते हो, 2-3 लाइन छोड़ करके, कैश डेटर की जगह छोड़ के भी लिख सकते हो, है ना। करंट एसेट कितने? डेटर दिख रहा है, बैंक दिख रहा है।
लिख लिया तो लिख लो उससे, है ना। 3 लाइन छोड़ के भी लिखा है तो भी चलेगा, नहीं तो इधर लिखा है तो भी वैलिड है, ठीक है। प्लांट एंड मशीन, राइट ऑफ बैड डेट 5,000। अब है ना, बैड डेट राइट ऑफ करने के पहले हमेशा क्वेश्चन में चेक करा करो ऊपर प्रोविजन तो नहीं चल रहा है ट्रायल बैलेंस में। आप चेक करो इस क्वेश्चन में क्या आपको प्रोविजन, क्योंकि प्रोविजन चल रहा होगा तो पीएनएल से राइट ऑफ करना गलत हो जाएगा। ध्यान रखना, बैड डेट को अगर तुम डायरेक्ट ट्रायल बैलेंस में राइट ऑफ कर दोगे, सॉरी पीएनएल में राइट ऑफ कर दोगे बिना चेक करे प्रोविजन है कि नहीं, तो वो गड़बड़ कर दोगे, फिर बाद में पता चला प्रोविजन है तो फिर वापस उसको कट करके सही करना पड़ेगा। तो हमेशा बैड डेट में चेक करो क्या ऊपर ऑलरेडी कुछ प्रोविजन चल रहा है क्या, नहीं। अच्छा ऑलरेडी बैड डेट है क्या, ऊपर देखो बैड डेट है ना 2,000, और बैड डेट और कितने का हो गया 5, मतलब बोलो टोटल बैड डेट कितने का हो गया, 2 तो पहले से 5 और कितने का हो गया 7,000। तो लिखो अब 2 बैड डेट्स और ऐड एडिशनल बैड डेट, तो 7,000। अच्छा अब बताओ अगर बैड डेट 2 और एडिशनल 5 हुआ, तो अब बताओ डेटर बैलेंस शीट में जो अपन एडजस्ट करेंगे उसमें 7,000 लेस करें क्या, कितना लेस करेंगे, गुड ओनली 5,000। तो डेटर कितने दिख रहे हैं आपको ऊपर ट्रायल बैलेंस में, डेटर कितने नजर आ रहे हैं ऊपर ट्रायल बैलेंस चेक करो 24,000। तो लिखो डेटर्स और लेस कर दो बैड डेट कितना, तो है 19,000। यहां तक कोई दिक्कत, नेक्स्ट 400 इज ड्यू फॉर रिपेयर, तो 400 रुपए रिपेयर के देने बाकी हैं। अब देने बाकी है मतलब ये क्या मतलब हुआ इसका, ये आउटस्टैंडिंग है, तो आप लिखो टू रिपेयर कितने का है 500 तो ऑलरेडी गिवन है, और ऐड आउटस्टैंडिंग रिपेयर्स, तो 900 आ गया है फिगर, ऑलरेडी 500 तो है ना अपने पास में। वो अच्छा ऊपर जो ट्रायल बैलेंस में रिपेयर है इसका मतलब वो रिपेयर क्या हो चुका है, वो पे कर दिया, आउटस्टैंडिंग ऐड कर दिया। अब आउटस्टैंडिंग कहां लिखे हैं, लाइबिलिटी। लाइबिलिटी साइड जब भी बनाओ तो कैपिटल हमेशा फर्स्ट आइटम में लिखना, लाइबिलिटी साइड में कभी पहला आउटस्टैंडिंग रिपेयर नहीं, स्टार्टिंग 3 लाइन छोड़ दो बोली है ना। तो लिखो आउटस्टैंडिंग रिपेयर्स 400। हो गया सारा एडजस्टमेंट, देखो हमने सारे एडजस्टमेंट कर लिए हैं, यहां तक किसी को डाउट, नेक्स्ट। अब कैपिटल कितना है, हो गए एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट करने के बाद स्टार्ट करेंगे ऊपर ट्रायल बैलेंस से, एडजस्टमेंट करने के बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे ट्रायल बैलेंस से। ट्रायल बैलेंस से करो कैपिटल कितना दिख रहा है, तो लिखो कैपिटल इनर कॉलम में लिखना 1 लाख, राइट डाउन इन इनर कॉलम 1 लाख। क्रेडिटर लाइबिलिटी साइड 17,000, creditor liability side 17,000. Now return outward means परचेज रिटर्न। तो अब आ जाओ वापस ट्रेडिंग पे, ओपनिंग स्टॉक 20,000 दिख रहा है, पहली लाइन में ओपनिंग स्टॉक आ जाएगा 20,000, फिर टू परचेज। अच्छा बोलो कितने का परचेज दिख रहा है, और क्या लेस कर दें, तो 1 लाख। यहां तक कोई डाउट,
अच्छा, सेल्स कितने की दिख रही है? लेस सेल रिटर्न, $1,61,000। सेल रिटर्न दिख रहा है नीचे, रिटर्न इनवर्ड्स। प्लांट एंड मशीन हो गया, डेटर हो गया, प्लांट एंड मशीन हो गया है, डेटर हो गया है। ड्राइंग्स कितना है? तो क्या करें? $10,000 का ड्राइंग लेस कर दो। अभी आउटर में लिख देंगे 90,000, क्यों नहीं? प्रॉफिट आना बाकी है ना। परचेज हो गया है, रिटर्न इनवर्ड हो गया, रिटर्न इनवर्ड। वेजेस, वेजेस कहां लिखे हैं? तो ट्रेडिंग में लिखो 2 वेजेस। बैंक, बैंक विच कैटेगरी? असेट। तो पीएनएल या ट्रेडिंग में लिखे क्या? तो बैंक लिखो बैलेंस शीट में। कितना है? 10,000। रिपेयर, रिपेयर कर चुके हम लोग, हो गया रिपेयर वाला। स्टॉक, स्टॉक, रेंट, तो लिखो 2 रेंट, 4,000। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, मैन्युफैक्चरिंग कहां लिखे हैं? तो लिखो ट्रेडिंग में। कितना? जनरल एक्सपेंस, बैड डेब्ट्स, कैरेज इनवर्ट्स, कितने का है? और इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस क्वेश्चन क्लियर बोल रहा है किसके हैं? फैक्ट्री, मतलब ये भी ट्रेडिंग में जाएगा। तो टू इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस कितने हैं? टोटल लगा लो। कितना आ रहा है टोटल? 180,500। लॉस आ रहा है इसमें, तो आएगा बाय क्रॉस लॉस। $5,000। अब ये पीएनएल में हमेशा फर्स्ट लाइन ब्लैंक छोड़ना, क्योंकि लॉस या प्रॉफिट आएगा उधर। यहां तक कोई दिक्कत? फाइनल नेट लॉस आया 5,000 रुपए का, तो इसको वापस कहां ट्रांसफर कर दोगे? $5,000 तो ग्रॉस लॉस 5,000। कैरी फॉरवर्ड इधर कर दो, टू ग्रॉस लॉस 5,000। प्रॉफिट एंड लॉस में नेट लॉस ही आ रहा है, इनकम तो कुछ है ही नहीं। कितना नेट लॉस आ रहा है? 5,4,9,7,16, 20, 27, 27। डायरेक्ट करो। 5 और 4 9, 9 और 7 डायरेक्ट करना। 5 और 4 9,000, 9,000 7,000 16, 16 4 20, 20 और 7,000 27, 27 900। तो 27,900। अब इस लॉस को क्या करें?
कैपिटल में माइनस करें या प्लस करें? माइनस, तो लेस कर दो नेट लॉस। सिक्स टू 100। टोटल लगाओ 36 और 10, 36 और 10 डायरेक्ट लगाने की कोशिश करो। 36 और 10 46 प्लस 19 मान लो नहीं होता है तो 20 कर दो। 46 प्लस 20 66, 1,000 वापस घटा दो 65, 65,000 प्लस 14,500 79,500। इधर भी सेम टोटल आ जाएगा। कोई डाउट? हो गया? कोई दिक्कत? क्वेश्चन थर्ड पे आ जाओ। नहीं, एक और क्वेश्चन नंबर 3 पेज नंबर 19.76। कोई बात नहीं, टाइम हो गया तो मैं ओवर टाइम कर रहा हूं अभी। अरे क्वेश्चन 3 पे आ जाओ फटाफट बिना बात के। क्वेश्चन 3 फटाफट फॉर्मेट बनाओ, फॉर्मेट बनाओ, ट्रेडिंग अकाउंट बनाओ। सिक्स टू सेवन लाइन ट्रेडिंग अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अप्रोक्सीमेट 10 to 12 लाइन्स। बनाओ बैलेंस शीट। ट्रेडिंग में डायरेक्ट लिख दो आप, बस फॉर्मेट रहना, पर्टिकुलर अमाउंट रहने दो बोलिए ना। बैलेंस शीट में लाइबिलिटी अमाउंट असेट्स अमाउंट कर देना है ना। फॉर्मेट बना लिया। प्रॉफिट एंड लॉस थोड़ा सा बड़ा बनाना है ना। 10 to 12 लाइंस का प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रेडिंग एंड देन बैलेंस शीट। स्टार्ट करें। स्टार्ट करें हम लोग। ठीक है, अब पहला एडजस्टमेंट पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 3 पेज नंबर 19.76 क्वेश्चन नंबर 3। रीड फर्स्ट एडजस्टमेंट, आउटस्टैंडिंग सैलरी 45,000। क्या करें? तो इधर लिखो प्रॉफिट एंड लॉस में टू सैलरी। फर्स्ट लाइन छोड़ करके है ना, टू सैलरी, क्योंकि लॉस या प्रॉफिट कहां लिखोगे फिर? टू सैलरी। अच्छा अब बताओ सैलरी डेबिट में देखोगे या क्रेडिट में? डेबिट साइड कितना सैलरी दिख रहा है? अच्छा वो 50,000 कौन सा वाला फिगर होगा जो पे हो चुका है? तो लिखो 50,000 और ऐड कर दो आउटस्टैंडिंग 45,000। तो आउटर में लिखो 95,000। और अब क्या करोगे बैलेंस शीट में? आउटस्टैंडिंग सैलरी 45,000। बैलेंस शीट में स्टार्टिंग 3 लाइन छोड़ करके लिखना है ना। नेक्स्ट, इसमें कोई डाउट? डेप्रीशिएट प्लांट एंड मशीन 10%। ऊपर देखो मशीन कितने की नजर आ रही है, तो लिखो अब टू डेप्रीशिएशन 40,000 रुपए। और बैलेंस लिखो मशीन
4 लाख लेस कर दो डिप्रीशिएशन, तो आउटर में आएगा 3,60,000। ये समझ आया ना? डेप्रीशिएशन प्लांट एंड मशीन हो गया 40,000, और मशीन में से लेस कर दिया। इसमें कोई डाउट? एनी कंफ्यूजन? नेक्स्ट, वेजेस आउटस्टैंडिंग 5,000। अब बोलो आउटस्टैंडिंग वेजेस 5,000 क्या करें? प्रॉफिट एंड लॉस की ट्रेडिंग? ट्रेडिंग। अब ट्रेडिंग में ध्यान रखना, पहला ओपनिंग, फिर परचेज, और परचेज रिटर्न, फिर वेजेस आएगा, ठीक है ना? तो स्टार्टिंग लगभग 4 लाइन छोड़ देना। देखो 2 वेजेस, कितना दिख रहा है वेजेस ऊपर? एड आउटस्टैंडिंग वेजेस, तो आउटर में लिखो 1,05,000। 2 वेजेस, एड आउटस्टैंडिंग वेजेस, और आउटस्टैंडिंग वेजेस और कहां लिखे बताओ? और कहां लिखे हैं? तो देखो बैलेंस शीट में लायबिलिटी की तरफ, $5,000। रेंट प्रीपेड हो गया ये वाला। रेंट प्रीपेड 10,000। अब रेंट प्रीपेड है 10,000, क्या करें? तो रेंट कितना दिख रहा है हमको? अच्छा बताओ, ये पेमेंट वाला होगा कि इनकम वाला होगा? पेमेंट वाले होगा ना, प्रीपेड है तो एक्सपेंस होगा, तभी तो प्रीपेड होगा, ठीक है ना? तो अब P&L में लिखे टू रेंट। अच्छा, इसको ऐड करें कि माइनस करें? कितना है रेंट? और लेस कर दो प्रीपेड, कितना है प्रीपेड? अच्छा बताओ, और प्रीपेड रेंट कहां लिखोगे? तो बैलेंस शीट में असेट साइड लिखो, सॉरी सर, असेट, हाँ। बैलेंस शीट में असेट साइड लिखो प्रीपेड रेंट। अच्छा, अब है ना, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 5%। अभी हमको मान लो ये एडजस्टमेंट मैंने अभी आपको नहीं पढ़ा है, बट जर्नल एंट्री तो पता है हमको। व्हाट इज द जर्नल एंट्री फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू कैपिटल। देखो ध्यान देना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जर्नल एंट्री ऐसे ही होती है ना। देखो कोई भी एडजस्टमेंट ऐसा आ जाए जो अपने को लगता है कंफ्यूज कर रहा है, तो आप जर्नल एंट्री बना लो। अब मेरे को बता, आईओसी का क्या नेचर है? ये कौन सी कैटेगरी है? एक्सपेंस फर्स्ट और सेकंड। अच्छा, मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड एक्सपेंस तो है नहीं है, ये तो फाइनेंस का एक्सपेंस है। और कैपिटल, अब मेरे को बताओ फाइनल अकाउंट्स में इसका क्या एडजस्टमेंट होगा? P&L में तो डेबिट साइड जाएगा, और बैलेंस शीट में, क्योंकि कैपिटल भी तो बढ़ रहा है इस एंट्री से। भाई आप इसको राइट ऑफ ऐसे कर दोगे, बट आप बताओ बैलेंस शीट में कैपिटल भी तो बढ़ रहा है ना। आप जब इसकी जर्नल एंट्री कर रहे हो तो बताओ ना, बैलेंस शीट में कैपिटल भी तो बढ़ेगा। तो कैपिटल के अंदर अब इसको बोलो क्या करेंगे? माइनस की प्लस, प्लस करते गेटिंग। अच्छा बताओ, अगर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स होता, एंट्री क्या होती बताओ? कैपिटल टू आईओडी या ड्राइंग टू आईओडी, एक ही बात है। फिर क्या ड्राइंग में कैपिटल में क्लोज करना है, तो कैपिटल में तो माइनस करते हैं। अच्छा, ये कौन सी कैटेगरी है? रेवेन्यू है ना, तो इसको क्या करते हैं हम लोग? आईओडी टू, ये P&L क्रेडिट में चला जाता। मतलब कोई भी एडजस्टमेंट अगर आपको नहीं समझ आए, आप सिर्फ जर्नल एंट्री कर लो, आइडेंटिफाई कर लो क्या है। अगर एक्सपेंस है डायरेक्ट नेचर का है तो ट्रेडिंग में, इनडायरेक्ट नेचर का है तो P&L में, असेट है तो बैलेंस शीट असेट साइड, लायबिलिटी है तो लायबिलिटी साइड। समझ में आया?
तो अब बताओ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को एडजस्टमेंट में क्या करूं, पीएनएल में राइट ऑफ करूं कि नहीं करूं, कितना 45, और इसको वापस कहां ऐड कर दें हम लोग, कैपिटल में। तो लिखो आप टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितने रुपए, और बैलेंस शीट में कैपिटल कितना है, कैपिटल इसमें ऐड कर दो आईओसी। अच्छा एक और चीज मेरे को बताओ, मान लो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रायल बैलेंस में होता तो कौन सी तरफ होता, डेबिट साइड या क्रेडिट साइड? अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रायल बैलेंस में होता तो कौन सी साइड होता, ऑन डेबिट और ऑन क्रेडिट? डेबिट साइड होता, क्रेडिट में तो आ ही नहीं सकता ना, इंटरेस्ट एंट्री में डेबिट हो रहा है तो डेबिट में ही जाएगा ना। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट साइड होता, सुनना ध्यान से, और ट्रायल बैलेंस में होता तो एडजस्टमेंट क्या करते, क्या कैपिटल भी बढ़ाते क्या? मेरी बात फिर सुनो, मैं पूछ रहा हूं, अगर मान लो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रायल बैलेंस में होता तो क्या कैपिटल भी बढ़ाते क्या? क्यों नहीं बढ़ाते? क्योंकि आपने जब आईओसी टू कैपिटल किया होगा तो कैपिटल भी तो बढ़ गया होगा, तो जब ट्रायल बैलेंस हो तो कैपिटल बढ़ा हुआ ही दिख रहा होगा, फिर मतलब क्या करना बाकी है, सिर्फ पीएनएल राइट ऑफ करना बाकी है। समझ में आया? क्लियर है बिल्कुल? कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए आप लोगों का बस, ठीक है ना। मेन अपने को ये अपन भले 10 क्वेश्चन करे या 50 करे, कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए आप लोगों को। समझ में आ गया? अच्छा अगला बताओ, स्टॉक 31 मार्च, बोलो ये कौन सा स्टॉक है, ये कौन सा स्टॉक है? अब क्लोजिंग स्टॉक कहां लिखे हैं, तो लिखो इधर बाय क्लोजिंग स्टॉक कितने रुपए, और साथ में तो बैलेंस शीट में असेट साइड 8 लाख रुपए। अब एडजस्टमेंट हो गए सारे, देखो सारे एडजस्टमेंट कर लिए हम लोगों ने। अब कहां पे जाएं, एडजस्टमेंट हो गए, नाउ कम टू ट्रायल बैलेंस। मशीन हो गया, कैश एट बैंक विच कैटेगरी, असेट, ट्रेडिंग पीएनएल और बैलेंस शीट, बैलेंस शीट तो लिखो कैश एट बैंक कितना है, 1 लाख। कैश इन हैंड वेजेस परचेज तो लिखो आप 2 परचेज, परचेज रिटर्न है क्या, नहीं है तो डायरेक्ट 2 परचेज लिख दो, 8 लाख। ओपनिंग स्टॉक 6 लाख। स्टॉक 1 अप्रैल का हो गया। डेटर डायरेक्ट आ जाएगा, डेटर 7,30,000 रुपए। समझ आ रहा है? डेटर बैलेंस शीट में असेट साइड लिख दो 7,30,000 रुपए। रेंट, रेंट करना है कि हो गया, हो गया रेंट। कमीशन, पीएनएल में 2 कमीशन कितना, 25,000 रुपए। कमीशन तो कोई डाउट? फिर जनरल एक्सपेंस कितने, जनरल एक्सपेंस 80,000, और सैलरी आएगा नहीं, ऑलरेडी कर चुके अपन सैलरी को। देखो सारे हो गए अपना, अब क्रेडिट साइड पे आ जाओ।
यहां तक कोई दिक्कत? डेबिट साइड हो गया, एडजस्टमेंट हो गया। अब क्रेडिट साइड देखो, कैपिटल 9 लाख लिख चुके हैं। सेल्स, तो ट्रेडिंग सेल्स रिटर्न है क्या? 16 लाख। क्रेडिटर, क्रेडिटर कहां लिखे हैं? पीएनएल में। क्रेडिटर को राइट ऑफ कर दो पीएनएल में। क्रेडिटर्स, और इंटरेस्ट रिसीव बताओ, ट्रेडिंग या पीएनएल? पीएनएल में। तो क्लोज करना है इसको। कितना इंटरेस्ट रिसीव? 30,000। बस अब टोटल लगा लो। डायरेक्ट करना, मैनुअली करना है ना, ऐड नहीं करोगे अलग से। 16 और 8 24 लाख। अब 24 लाख माइनस 14 लाख, 10 लाख, 10 लाख माइनस 1 लाख, 9 लाख, 9 लाख माइनस 5,000। डायरेक्ट करो। 8 और 6 14 आता है। 24 माइनस 14, 10, 10 माइनस 1 लाख 5,000। पहले 1 लाख घटा दो। 10 माइनस 1 लाख 9 लाख, 9 लाख माइनस 5,000 8,95,000। तो डायरेक्ट हो रहा है। तो टू ग्रॉस प्रॉफिट, $8,95,000। इधर लिखो बाय ग्रॉस प्रॉफिट। टोटल वापस डायरेक्ट करोगे। अच्छा, 895 प्लस 30, डायरेक्ट दिक्कत आती तो पहले 5,000 जोड़ो, 9 लाख, और फिर 25,000 जोड़ दो तो 9,25,000। 8 25 में पहले 5,000 जोड़ दो, 9 लाख, और फिर 25 जोड़ो तो 9,25,000। ना उधर का टोटल लगाओ डायरेक्ट। 80,000 प्लस 25,000, 80 प्लस 20 कर लो। 80 प्लस 20 करो। थोड़ा सा फटाफट स्पीड बढ़ाओ कैलकुलेशन की, सोते मत रहो। कैलकुलेशन स्पीड बढ़ाओ। 80 और 25, 80 में 20 जोड़ दो, 1 लाख, 1,05,000, 1,05,000 प्लस 45, 1,50,000, 150 प्लस 35, 1 लाख, 185 प्लस 40, 185 प्लस 40 में दिक्कत है मान लो तो पहले 15 जोड़ दो, 2 लाख, फिर 225, और 225 प्लस 95, तो 225 में प्लस 1 लाख कर दो पहले। 225 में 1 लाख जोड़ोगे 3,25, 5,000 घटा दो, 3,20,000। अब बताओ इधर कितना था? 9,25, 9,25 माइनस 3,20 कर लो। 9,25 में पहले 3 लाख घटाओ, 6,25, तो कितना आ रहा है फाइनल नेट प्रॉफिट? 6,05,000 रुपए। थोड़ी सी कैलकुलेशन की स्पीड बढ़ाओ टू नेट प्रॉफिट। 6,05,000 रुपए टोटल लगा लो। देखो आपको अगर कैलकुलेटर्स भी एग्जाम में अलाउड है ना, ये कैलकुलेशन कैलकुलेटर में भी टाइम कंज्यूम करती है। ये मैनुअली और फटाफट हो सकती है, क्योंकि देखो कैलकुलेटर भी अपने को टेक्निकल, आप अगर मैनुअली करोगे तो और फटाफट हो रही है कैलकुलेशन। कैलकुलेटर पे भी टाइम कंज्यूम करती है कैलकुलेशंस। अब बोलो नेट प्रॉफिट जोड़ दें इसमें। देखो अब डायरेक्ट करो। 6,5 प्लस 45, 6,50, और 9 लाख प्लस 6,50, 15,50,000 रुपए। बस टोटल लगा लो, बैलेंस शीट मैच हो जाएगी आपकी, क्योंकि अपन ने सारे एडजस्टमेंट के 100% बैलेंस शीट मैच होगी। 20,50,000 रुपए। समझ में आया? कल एक तो है ना अपना टेस्ट है, ध्यान रखना। नहीं अब टेस्ट नहीं हो अकाउंट्स का। हाँ तो आप अकाउंट्स के अंदर है ना, फाइनल अकाउंट्स अपन ने जहां तक पढ़ा, और एडजस्टमेंट जहां तक पढ़े हम लोगों ने, एडजस्टमेंट जहां तक पढ़े, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स तक। हाँ, और बीआरएस भी कर लो एक बार प्रिपेयर।
होमवर्क लिखो एक बार आज का। कहाँ लिखा है? अरे वो कोई होमवर्क था क्या? वो तो 15 मिनट का होमवर्क है। भाई एक क्वेश्चन और कर लेते फिर, अभी होमवर्क नहीं करना था। अरे वो तो बिल्कुल एक एक लाइन के हैं। बैठ जा, 2 मिनट बैठ जा, 2 मिनट और रोक ले। एक एमसीक्यू में सुनो, एमसीक्यू में लिखो, एमसीक्यू में पेज नंबर 19.63, एमसीक्यू में पेज नंबर 19.63, बातें नहीं। एमसीक्यू में पेज नंबर 19.63, फिफ्थ एमसीक्यू नंबर फिफ्थ, फिफ्थ टिल ट्वेल्थ, फिफ्थ से ट्वेल्थ, फिफ्थ से ट्वेल्थ तक सारे करने हैं। देन 13th, 14th, 13, 14, 16, 19, 20, 22, और पेज नंबर 19.76 पे फोर्थ क्वेश्चन होमवर्क करोगे। फोर्थ क्वेश्चन होमवर्क करना है। हाँ एक ही क्वेश्चन है बड़ा बस। हाँ कल दिखाना है, मंडे नहीं। मैं कल टेस्ट के पहले चेक करूंगा, ध्यान रख लेना होमवर्क।